एक्चुअली दोस्तों, आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगा है। अब आप परेशान हो रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर करने लगा है। ऐसा क्यों है कि पार्टनर मुझसे दूर भागने लगा है। ऐसा क्यों है कि पार्टनर किसी और के साथ इंटरेस्ट ले रहा है और मेरे साथ इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। ऐसा क्यों है कि पार्टनर मुझे धोखा देना चाहता है। ऐसा क्यों है पार्टनर मेरी बार बार कॉल कट कर रहा है। वैसे ही पहले रिलेशनशिप में ऐसा नहीं था। पहले मेरा पार्टनर मेरे ऊपर बहुत ध्यान देता था। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, अगर आप पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं, पार्टनर आपके पीछे भागे, ऐसा क्या आपको करना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है, बस उनको आप फॉलो करें और आपका पार्टनर आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा वीडियो को ध्यान तक से देखना है और लास्ट तक वीडियो को देखना है। लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, लास्ट में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। अब समझना मेरी बात को। एक्चुअली दोस्तों, जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हमें पार्टनर के बारे में कुछ पता नहीं होता है और ना पार्टनर को हमारे बारे में पता होता है। बस हम एक दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। पार्टनर हमारे ऊपर विश्वास करता है, हम पार्टनर के ऊपर विश्वास करते हैं। यही रिलेशनशिप का नियम होता है और ऐसे ही रिलेशनशिप चल जाता है। अब समझ रहा मेरी बात को। वैसे ही क्या होता है, पार्टनर कुछ समय के बाद हमारा सब कुछ जान चुका होता है। हम क्या करते हैं, किस नौकरी को करते हैं, हमारे घर में कौन है, हम क्या खाते हैं, किस टाइम सोते हैं, किस टाइम खाते हैं, किस टाइम पीते हैं, ये सब चीजें पार्टनर जान जाता है। अब मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना। पहला पॉइंट, आप पार्टनर को कुछ नहीं बताएंगे। पार्टनर जानता है तो जानने दीजिए, पार्टनर कुछ समझता है तो समझने दीजिए। थोड़ा सस्पेंस रखना होता है रिलेशनशिप में। आप क्या करते हैं, जैसे आप रिलेशनशिप में आते हैं तो पूरी किताब खोलकर आप पार्टनर के सामने रख देते हैं। पहले उस पार्टनर को परखिए, पहले उस पार्टनर को समझिए, पहले उस पार्टनर की फीलिंग को समझिए, पहले उस पार्टनर को समझिए कि वो क्या चाहता है, उसकी चाहत क्या है। क्या वो पैसा चाहता है या फिर वो प्यार चाहता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और जब आप इन चीजों को समझ लेंगे तो फिर भैया रिलेशनशिप मलाई की तरह चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा तो कैसे रिलेशनशिप पर चल रहा है। एक्चुअली जैसे आप किताब खोलकर पार्टनर के सामने रखते हैं तो सारे पन्ने आसानी से पढ़ लेता है और जब सारे पन्ने पढ़ लेता है तो भैया उसमें एक पन्ने में आपकी कोई बुराई भी लिखी होती है, आपकी बहुत सारी गलतियां भी लिखी होती है। अब वो अच्छाइयों को तो वहां से खत्म कर देगा और बुराइयों को एक्सेप्ट कर लेगा, फिर उन बुराइयों पर ज्यादा ध्यान देगा और आपकी अच्छाइयों पर कम ध्यान देगा। आप समझिए कैसे उसको बताते हैं। एक्चुअली मेरी रिलेशनशिप में 2-4 लड़कियां थी। मेरे रिलेशनशिप 2-3 लड़कों से रहे हैं और मेरे रिलेशनशिप में बहुत सारी लड़कियां रही हैं। मैंने लड़कियों से बड़े अटैचमेंट रखे हैं और लड़कियां मेरे साथ बहुत सारी रही हैं। मैं लड़कियों का बड़ा खिलाड़ी हूं। समझ रहे मेरी बात को। अब जब आप ऐसा पार्टनर को बताते हैं तो आप पार्टनर की नजरों में आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। मैं कहता हूं वैल्यू नहीं बढ़ा रहे हैं, आप अपने आप को गिरा रहे हैं। यह गलती आपकी होती है। आपको पता नहीं होता है कि सब हो क्यों रहा है। आप पार्टनर के रिश्ते में डीपली चले जाते हैं और उसको अपने दिमाग का, अपने प्यार का, अपनी जिंदगी का सारा कंट्रोल उसके हाथ में थमा देते हैं। और जब सारा कंट्रोल पार्टनर के हाथ में हो जाता है, अब वो आपको यूज करना शुरू करेगा। अब वो रिमोट के बटन जैसे चलाएगा वैसे आप चलोगे। अब आपने बता दिया पार्टनर को, एक्चुअली मुझे ना एक लड़की धोखा भी देकर गई है, मुझे जूते भी मार कर गई है, मेरे साथ खेल भी खेल कर गई है, मेरे साथ गेम खेल कर गई है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है। मुझे फर्क पड़ा है बस इसलिए कि वो मेरा पैसा लेकर भाग गई है। मैंने उसको बड़ा पैसा भी दिया है। अब समझ जाता है सामने वाला इंसान, यानी ये पैसा भी खर्च कर देता है। मुझे सामने वाला इंसान थप्पड़ भी मार के गया है, सामने वाला इंसान मुझे हर्ट करके गया है। अब वो भी समझ लेता है कि भैया इसको हर्ट करे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको रिलेशनशिप में रूल रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, आपको पार्टनर को प्रेजेंट कैसे करना है। पार्टनर को प्रेजेंट करना सीखना पड़ेगा आपको। जिस दिन आप रिलेशनशिप में आते हैं, आप समझ लेना मेरी बात को। चलिए आपका रिलेशनशिप 2-4 महीने पुराना हो गया है, कोई बात नहीं, 2-4 साल पुराना हो गया है, अब भी मेंटेन हो सकता है, अभी भी मेंटेन आसानी से हो सकता है, लेकिन मेंटेन करने वाला चाहिए। आपको कैसे मेंटेन करना है। अगर आपने पार्टनर के सामने रात दिन अपनी
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो बड़ाई भी बहुत ज्यादा करते हैं। मैंने बक्कड़ लोगों को भी देखा है जो बहुत ज्यादा भौंकते हैं, जो उल्टी सीधे अपने पार्टनर को बता देते हैं। फिर बाद में क्या होता है, पार्टनर कहता है कि यार तू तो ये बताता था, ये है, लेकिन निकल क्या रहा है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये क्यों हो रहा है? ऐसे भी पार्टनर की नजरों में आप गिर जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्त, आपको वही बताना है जो आप हैं। समझ गए? और दूसरी बात, आप पार्टनर को कोई भी बारीकी बातें ना बताएं। सस्पेंस क्रिएट करना पड़ेगा आपको रिलेशनशिप में। सस्पेंस कैसे? पार्टनर को यह भी पता ना लगे कि आप करते क्या हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप खाते क्या हैं, आप पहनते क्या हैं, आप पहनने के बाद सोते किस समय हैं, आप किस समय उठते हैं। टाइम पंक्चुअलिटी, टाइम पंक्चुअलिटी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, रिलेशनशिप आप जानते हैं कि इनका टूटता है? नहीं जानते आप? एक भी इंसान मुझे ऐसा बता दीजिए जिस इंसान ने रिलेशनशिप में टाइम ना दिया हो और रिलेशनशिप पर फोकस ना किया हो और उसका रिलेशनशिप टूट गया हो। एक इंसान मुझे बता देना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसने रिलेशनशिप पर ध्यान ना दिया हो और उसका रिलेशनशिप टूट गया हो। एक इंसान मुझे ऐसा बता देना। आप जानते हैं रिलेशनशिप किसका टूटता है? जो पूरे तरीके से फोकस रिलेशनशिप पर करता है, पूरी लाइफ का जितना दम होता है, पूरी जिंदगी का जितना जोर होता है उस रिलेशनशिप पर लगा देता है, उनका रिलेशनशिप टूटता है। वो अपनी लाइफ पर फोकस ना करके सामने वाले इंसान की लाइफ पर फोकस करते हैं, उसके निजी जीवन में झांकते हैं, उसकी निजी जिंदगी में इंटरफेयर करते हैं और इंटरफेयर करने के बाद अपने आप को इंटर में फेल कर लेते हैं। बस हो गया पास। अब समझना मेरी बात को, क्यों होता है? एक्चुअली हम रिलेशनशिप में जब आते हैं, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, वो शुरुआत में बहुत अच्छे से रहेंगी, आपको इतना विश्वास दिला देंगी। मेरे पास जैसे ही कॉल आती है, बहुत सारी कॉल आती है, मैं काउंसलिंग करता हूं तो बताते हैं कि सर एक्चुअली क्या है, उस लड़की के बारे में कोई नहीं कह सकता कि वो लड़की ऐसी होगी, लेकिन सर अब पता लगा है कि थर्ड पर्सन उसकी रिलेशनशिप में आ गया है। ऐसा कैसे आ गया सर? एक्चुअली मैं तो उस लड़की पर बड़ा विश्वास करता था, वो सर देखने में बड़ी सीधी, सर उसको देखकर आप कह ही नहीं सकते सर वो लड़का इतना अच्छा, सर उसका फेस, उसकी बात करना, उसको बस मैं कह सकती हूँ उसके अंदर कुछ है ही नहीं कमी सर। लेकिन फिर भी सर ऐसे कैसे हो गया सर, वो कैसे बदल गया सर, मैं मान नहीं सकती सर, मैं टूट चुकी हूँ सर, उसके बिना मैं नहीं रह सकती सर, वो क्या ऐसे हो गया सर। अब समझना मेरी बात को, ऐसा कैसे हुआ है? कुछ लोगों को टेक्निक आती है लड़कियों को फंसाने की या लड़कों को फंसाने की। मैं कहता हूं उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि सामने वाले इंसान को वो डिपेंडेंट बना देते हैं अपने ऊपर। और जब सामने वाले इंसान को डिपेंडेंट बना लेते हैं तो सामने वाले की चाहे गर्दन मरोड़िए या फिर टांग मरोड़िए या फिर हाथ मरोड़िए, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ेगा। आपका पार्टनर ऐसे ही आपको मरोड़ता रहेगा और आप रोते रहेंगे। आपको फर्क पड़ता रहेगा, उस पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो आपको दर्द दे रहा है, आपको बार बार दर्द देता रहेगा। पहले आपको चेक करके देखेगा, पहले आपके साथ छोटी गलती करेगा। जो लोग आपके रिलेशनशिप में आने के बाद आपको धोखा देने की सोचते हैं, समझना वो कैसे देते हैं, वो पहले छोटी गलती करते हैं, छोटी गलती करके वो चेक करते हैं आपको कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। आप उस गलती को इग्नोर करते हैं, चलिए कोई नहीं है, हो गया जो हो गया, कोई बात नहीं, हम आपके साथ रहें। अब वो दूसरी गलती करेगा और बड़ी हैवी गलती करेगा, और जब हैवी गलती करेगा तो आप उस गलती को भी इग्नोर करेंगे। अब की बार वो इतनी बड़ी गलती करेगा कि आप ना तो इग्नोर कर पाएंगे और ना उसको सहन कर पाएंगे, आप अपने आप को ही खत्म करना पसंद करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब हो कैसे गया। एक्चुअली वो पार्टनर आपके बारे में समझ चुका है कि आप क्या है, आप क्या नहीं है। अब तक तो मैंने उस पार्टनर की बात बताई है, अब मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ये बात मेरी थोड़ा बस अब डीपली समझ लेना, यही चीज आपके रिलेशनशिप में काम करेगी, दूसरी कोई नहीं करेगी। आपका पार्टनर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपका पार्टनर कितना आपसे प्यार करता है, कितना आप पर ध्यान देता है, कितना आपकी चुगली करता है, कितना आपकी गाली गलौज करता है, ये चीजें ध्यान देना बंद कर दीजिए, बिल्कुल साइड में रखिए इनको। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, अरे लड़कियों से बार बार, आप किससे बात कर रही थी भैया, आपका कॉल बिजी क्यों आ रहा था, आप किससे फोन पर बात कर रही थी, मुझे ये बता दीजिए। आप अगर उसके साथ नहीं है तो आप पहले कहां थे भैया? आप कहेंगे सर मैं तो उसको कंट्रोल करना चाहता हूं ना,
जब आप उसकी लाइफ में नहीं थे तो तब कौन कंट्रोल करता था भैया उसको? आप आज उसके मालिक बने हैं, आपसे पहले भी तो कोई मालिक होगा या नहीं होगा? आज ही आप बने जा रहे हैं भैया बादशाह, कि कहीं ऐसा ना यार मेरी गर्लफ्रेंड को कोई छेड़ दे। जब आप उसकी लाइफ में नहीं थे तब कौन छेड़ रहा था भैया? तब उसका कौन रखवाली था? तब भी आप ही थे क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं, हम तो थे नहीं। भैया उसको अपनी जिंदगी जीने दीजिए, उससे सीधी बात करिए, मुझे आपके साथ लाइफ गुजारनी है, मुझे आपके साथ टाइम पास करना है, ये सब बातें क्लियर कर लीजिए। अगर आप किसी के साथ लाइफ पार्टनर बनकर रहना चाहते हैं या वो आपके साथ रहना चाहता है तो आप उससे सीधी बात करिए। अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो मुझे लॉयल पर्सन है पसंद है, आप पहले कुछ भी रहे हैं, ये चीजें क्लियर होंगी तो रिलेशनशिप मेंटेन होगा और अच्छे से चलेगा भी, और आपको डिप्रेशन भी नहीं होगा, आपको अनसिक्योरिटी महसूस नहीं होगी रिलेशनशिप में। आप सीधी बात करिए पार्टनर से। एक्चुअली आप कुछ भी थे आज से पहले, मैं मानता हूं आपके 10 अफेयर रहे हैं, आपके 10 रिलेशनशिप रहे हैं, लेकिन वहीं मैं ये कहता हूं आज के बाद आपका कोई रिलेशनशिप ना हो। मेरे 10 रिलेशनशिप रहे लेकिन आज के बाद मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, ये बात बस क्लियर है, इससे अलग कोई बात नहीं होगी। ऑन द स्पॉट आ गए आपके सामने चीज। लेकिन अगर ये सब बोलने के बाद भी आपका पार्टनर खेल खेलता है आपके साथ डमरू बजाने वाले काम करता है, आपके साथ तमाशा दिखाने वाले काम करता है, तो भैया फिर आपका काम हो चुका है। अब आप उस पार्टनर के पीछे दौड़े या ना दौड़े, उस पार्टनर को समझाए ना समझाए, अब आपको मेंटेन अपने आप को करना है, पार्टनर को मेंटेन नहीं करना है। अब आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा, अपने आप से प्यार। पार्टनर तब आपके लिए झुकेगा। लोग किसके लिए झुकते हैं भैया? जो खुद पर वार करता है, खुद को ताकतवर बनाता है। अब आपको सेल्फ स्ट्रोंग बनना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? इमोशनली स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। जब तक आप इमोशनली स्ट्रोंग नहीं बनेंगे और खुद पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, अब आप क्या गलती करते हैं? आप एक गलती और करते हैं, आप अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं करते हैं। जिस दिन आपने अपने इमोशन पर कंट्रोल कर लिया, इमोशन कैसे कंट्रोल नहीं होता? देखिए कैसे आप गलती करते हैं। आप पार्टनर के सामने बार बार, एक्चुअली मुझे आपके बिना नींद नहीं आती है, मैं तो आपके बिना खाना भी नहीं खा पाता हूं, अरे आप ही तो है मेरी सब कुछ, आप ही तो मेरे सब कुछ हैं, आपके बिना तो मेरी जिंदगी है ही नहीं, आपके बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी हो जाती है जानो। ये चीजें जब आप पार्टनर को बोलते हैं तो पार्टनर समझ जाता है भैया ये लटक चिपकू बन चुका है। चिपकू बॉयफ्रेंड सुना है क्या? चिपकू बॉयफ्रेंड वो होते हैं जो सारा दिन अपनी गर्लफ्रेंड से चिपके रहते हैं, सारा दिन गर्लफ्रेंड के पीछे ही लगे रहते हैं, अरे ये अरे वो। अब वो समझ जाएगी ये चिपकू है, और चिपकू बॉयफ्रेंड का कोई रास्ता होता नहीं। चिपकू बॉयफ्रेंड नहीं बनना है, आपको बॉयफ्रेंड बनना है स्ट्रोंग बॉयफ्रेंड। आपको ऐसा स्ट्रोंग बॉयफ्रेंड बनना है, आपकी पत्नी कहां जा रही है, यानी आपकी गर्लफ्रेंड कहां जा रही है, किस पर जा रही है, किसके साथ जा रही है, आपको फर्क ना पड़े। अब कहेंगे सर फिर ये तो प्यार रहा ही नहीं। भैया आपके साथ रहने से पहले भी तो कोई उसका पहरा देता होगा, तब भी तो कोई फर्क पड़ रहा होगा, नहीं पड़ रहा होगा। अब लड़कियां कहती है कि अरे यार मेरा बॉयफ्रेंड तो मेरे पर ध्यान ही नहीं देता है। ध्यान नहीं देता है तो सही है, और ध्यान देगा तो फिर आप रोगे। आप कहते हैं ना कि यार मुझे तो कोई रोकता ही नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझे रोकता ही नहीं। जिस दिन उसने रोकना शुरू करा तो फिर आप कहोगे कि सर वो तो मुझे रोकता है, वो तो मुझे समझता नहीं है, वो तो मेरे ऊपर रात दिन शक करता है, तो मैं सर क्या करूं? अब सर मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, सर वो तो रात दिन झगड़ा करता है, सर वो बार बार मुझे वहम करता है मेरे ऊपर। भैया आप अपने आप पर कंट्रोल करें। अब आपको दूसरा काम सेल्फ कंट्रोल। उसके साथ लड़ना नहीं है, उसके साथ झगड़ना नहीं है। सबसे पहले तो उस मोबाइल पर कंट्रोल करो अपने। ये मोबाइल बार बार उस पर ही कॉल मिलाता है, सबसे ऊपर इसी का नंबर पड़ा रहता है, सबसे पहले उसी का ही नंबर आता है, सबसे पहले उसी पर कॉल लगाता है। क्यों भैया? इस मोबाइल पर कंट्रोल जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया उस दिन आपकी लाइफ कंट्रोल हो गई। उस दिन आपकी लाइफ में कोई बखेड़ा, कोई लफड़ा कुछ नहीं होगा। उसी को क्यों मैसेज भेजता है भैया? 2 दिन के लिए मोबाइल से थोड़ा दूर होने की कोशिश करो। आप ज्यादातर क्या करते हैं, आप उसके स्टेटस रात दिन चेक करते हैं, रात दिन उसकी स्टोरी चेक कर रहे हैं, क्या कर रही हो, किससे बात कर रही है, अरे ऑनलाइन पता नहीं क्यों है, पता नहीं यार किससे कॉल कर रही होगी। आप अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। जब आप अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं तो पार्टनर को आप कॉल करके बताते हैं कि यार आपने बात नहीं की तो मुझे खाना हजम नहीं हुआ, आपने बात नहीं की तो मैं आज कुछ नहीं कर पाई, मैं पूरा दिन बेचैन हो गई थी,
मैं पूरा दिन बेचैन हो गया था। अरे यार, आप में तो मेरी जान बसती है। जब आप ये चीजें बताते हैं तो पार्टनर समझ जाता है भैया कि हाँ, अब इसमें मेरी जान बस रही हो, ये मेरे पर जान छिड़केगा। हा, ये चीजें। अच्छा, आपने देखा है प्यार उनको क्यों मिलता है जो प्यार करते नहीं? समझ रहे हैं ना? एक्चुअली मेरे दो फ्रेंड थे, बड़े प्यार करते थे। दोनों फ्रेंड एक लड़की से बड़ा टूट कर दोनों मोहब्बत करते थे। दोनों अच्छे से पढ़ाई करते थे, लेकिन दोनों में से एक लड़का एक उस लड़की से बड़ा प्यार करता और टूट कर प्यार करता था। लेकिन वही वो लड़की उस लड़के से प्यार करती थी जो उसको प्यार नहीं करता था, जिसको कहता था हाँ मैं क्यों उससे बात करूंगा भैया, मेरा क्या लेना देना है। वो उससे प्यार करती थी। आप समझते हैं कैसे? जो लोग उससे दूर भागते हैं, लड़कियों का बड़ा टेढ़ा मामला होता है। लड़कियां उस लड़के के पीछे दौड़ती हैं जो लड़का उनको नहीं समझता है कुछ, जो लड़का उनकी वैल्यू नहीं समझता है, जो लड़का उनको धुतकारता है, जो लड़का उनको धमकाता है, उन लड़कों के पीछे ज्यादा दौड़ती हैं। और जो लड़के अरे भैया बस मेरी तो सब कुछ वही है, मैं तो उसी से प्यार करूंगा, मैं तो उसके बिना नहीं रह पाता हूं, उन लड़कियों के पीछे, उन लड़कों के पीछे बस ये मानो कुछ नहीं करती हैं लड़कियां। उनकी समझती भी नहीं बातों को, उनका बस उनके लिए कुछ नहीं करना चाहती। जो रात दिन झुके हुए हैं ना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, जो रात दिन उनके पीछे दौड़ने की कोशिश कर, उनसे बात करना पसंद नहीं करती है भैया लड़कियां तो उनसे बात करना पसंद करती है जो उनका ईगो हर्ट करते हैं। आपने वीडियोज भी देखी होंगी कुछ। अगर आपने एक बार लड़की का कॉल कट कर दिया तो भैया लड़की आपको 10 कॉल करेगी। आपने एक बार उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, आपको 10 नंबर कॉल करेगी, 10 नंबरों से। अब समझना मेरी बात को कैसे। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आता है कल, लड़की बड़ी खूबसूरत बेचारी, बड़ी अच्छी और बड़ी सुंदर और बड़ी समझदार। उसके घर पर कोई लड़का आता था, उस लड़के ने उससे बात करी, बात उसको नंबर दे दिया अपना। नंबर देते देते दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। 2 महीने या 1.5 महीने का रिलेशनशिप था। रिलेशनशिप भी नहीं, कुछ अट्रैक्शन था, बस ये समझ लेना। अब दोनों ने नंबर से बात की, व्हाट्सएप पर बात करते थे, दोनों में गहरा रिश्ता बन गया। 1 महीने में ही थोड़ा डीपली चला गया रिश्ता। अब लड़का तो कंट्रोल कर सकता था, लेकिन लड़की कंट्रोल नहीं कर सकती थी उस समय। अब लड़के ने उससे कुछ बातें बोली, वो बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। अब बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाई तो उस लड़के ने सीधा उस लड़की को ब्लॉक कर दिया। आगे की बात समझना। जैसे ही लड़की को ब्लॉक कर दिया, और नंबर से भी और कॉल से भी, दोनों जगह से, व्हाट्सएप से भी और कॉल से भी, दोनों जगह से ब्लॉक कर दिया। वो लड़की इतना परेशान है उस लड़के से बात करने के लिए, इतना परेशान है कि मेरे पास भी उसने कॉल लगा दिया, बुक करा के बात किया है कॉल। आप समझना मेरी बात को। जब उसने मुझसे बात किया और मुझसे बात करके उसने बोला है कि सर कोई ऐसा बंदा हो जो उसको कॉल करके बता दे कि मैं उससे इतना प्यार करती हूं, मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। कैसे? क्योंकि उसको ब्लॉक किया गया है, उसको उसका ईगो हर्ट किया गया है, उसकी वैल्यू समझी नहीं गई है। लड़कियां वहां पर ज्यादा ध्यान देती है। मैं कहता हूं जो लोग उनको धुतकारते हैं, जो जो उसको धमकाते हैं, उन लोगों पर ज्यादा ध्यान देती है लड़कियां। समझना मेरी बात को। ईगो हर्ट, जिस इंसान का ईगो हर्ट होता है तो वो पीछे दौड़ता है। और जब आप ईगो को ही सब उसमें मिला देते हैं मिट्टी में, तो फिर कुछ नहीं बचता है। आपको ईगो पर काम करना चाहिए। ईगो सामने वाले का हर्ट होता है ना तो पीछे दौड़ता है, और नहीं होता तो भैया फिर कहीं नहीं दौड़ता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।